जिंदगी अक्सर हमें यह एहसास ही नहीं होने देती कि हम हर दिन क्या बनते जा रहे हैं, क्योंकि बदलाव कभी तेज आवाज में नहीं आता। वो न तो किसी तूफान की तरह आता है और न ही किसी बड़े फैसले की तरह दिखाई देता है, बल्कि वो हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे चुनावों में छुपा होता है। हम सोचते हैं कि आज देर से उठ लेने से क्या फर्क पड़ेगा, आज एक दिन पढ़ाई छोड़ देने से कौन सी जिंदगी बदल जाएगी, आज खुद से किया एक छोटा सा वादा तोड़ देने से सब कुछ कैसे बिगड़ सकता है। और क्योंकि तुरंत कुछ टूटता हुआ नजर नहीं आता, हम मान लेते हैं कि सब ठीक है। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी टूटती नहीं है, जिंदगी धीरे धीरे घिसती है, ठीक वैसे ही जैसे पत्थर पर गिरती एक एक बूंद सालों बाद निशान छोड़ देती है। एटॉमिक हैबिट्स हमें यही समझाती है कि इंसान एक दिन में न तो सफल बनता है और न ही असफल। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा वैसा बनता जाता है जैसा उसके रोज के फैसले होते हैं। और यही फैसले इतने छोटे और मामूली लगते हैं कि हम उन्हें गंभीरता से नहीं लेते, जबकि वही फैसले हमारे भविष्य की नींव रखते हैं। हर सुबह जब आप आंख खोलते हैं, आप किसी बड़ी लड़ाई में नहीं उतरते, लेकिन आप एक अदृश्य चुनाव जरूर करते हैं। उठूं या और सो लूं, करूं या टाल दूं, सीखूं या समय यूं ही बहा दूं। और यही छोटे चुनाव धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाते हैं, क्योंकि आदतें कोई अचानक पैदा होने वाली चीज नहीं होती, वो रोज दोहराए गए कामों से आकार लेती हैं। सबसे खतरनाक आदतें वो नहीं होती जो हमें तुरंत नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि वो होती हैं जो आज आराम देती हैं और कल कीमत वसूलती हैं। और सबसे शक्तिशाली आदतें वो नहीं होती जो आज इनाम देती हैं, बल्कि वो होती हैं जो आज मेहनत मांगती हैं और भविष्य में आजादी देती हैं। लेकिन इंसान अक्सर आज के आराम को चुन लेता है, क्योंकि दिमाग तुरंत मिलने वाले सुख को भविष्य के बड़े लाभ से ज्यादा महत्व देता है। यही वजह है कि हम जानते हुए भी गलत को चुन लेते हैं और सही को टालते रहते हैं। और यही वह जगह है जहां यह कहानी शुरू होती है, क्योंकि बदलाव किसी एक बड़े फैसले से नहीं आता, बल्कि उन छोटे वादों से आता है जिन्हें हम रोज अपने आप से निभाते हैं। और जो इंसान हर दिन अपने आप से किया एक छोटा सा वादा निभा लेता है, वही इंसान बिना शोर किए, बिना दिखावे के एक दिन अपनी पूरी जिंदगी बदल देता है। अब जरा इस सच्चाई को और गहराई से समझिए, क्योंकि आदतों का असली असर तुरंत दिखाई नहीं देता। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग रास्ते में ही हार मान लेते हैं। सोचिए, दो लोग हैं, एक जैसे हालात, एक जैसी उम्र, एक जैसी शुरुआत। पहले दिन उन्हें देखो तो कोई फर्क नहीं नजर आता, दूसरे दिन भी नहीं, एक हफ्ते बाद भी नहीं। और यही इंसान खुद से कहता है कि देखा, कुछ बदला ही नहीं। लेकिन असल में सब कुछ बदल रहा होता है, बस चुपचाप, जैसे बर्फ धीरे धीरे गर्म होती है। 27 डिग्री, 28, 29, 30, लेकिन पिघलती 32 पर है। इंसान 31 तक कहता रहता है कि कुछ नहीं हुआ, और जैसे ही 32 आता है, उसे लगता है कि बदलाव अचानक हो गया, जबकि सच्चाई ये है कि बदलाव बहुत पहले से तैयार हो रहा था। यही आदतों के साथ होता है। रोज के छोटे काम तुरंत इनाम नहीं देते, लेकिन वो अंदर ही अंदर दिशा बदल देते हैं। एक इंसान रोज 10 मिनट पढ़ता है और दूसरा रोज 10 मिनट समय यूं ही बहा देता है। पहले महीने में कोई फर्क नहीं, दूसरे महीने में भी नहीं, लेकिन महीनों बाद उनके सोचने का तरीका, उनके बोलने का ढंग और उनके फैसले बदल चुके होते हैं। एटॉमिक हैबिट्स इसी को आदतों का कंपाउंड इफेक्ट कहती है। छोटे छोटे काम जो अकेले में मामूली लगते हैं, लेकिन समय के साथ मिलकर बहुत बड़ा असर पैदा करते हैं। समस्या यह है कि इंसान उस चीज को पसंद करता है जिसका नतीजा तुरंत मिले, और इसी वजह से गलत आदतें आकर्षक लगती हैं, क्योंकि वो अभी सुख देती हैं, अभी राहत देती हैं, जबकि सही आदतें अभी मेहनत मांगती हैं और इनाम को टाल देती हैं। दिमाग भविष्य नहीं देखता, वो सिर्फ अभी देखता है, और इसी कारण इंसान जानता हुआ भी गलत को चुनता है। लेकिन जैसे ही आप ये समझ लेते हैं कि आदतें तुरंत नहीं बल्कि देर से असर दिखाती हैं, आप अधीर होना छोड़ देते हैं, आप तुलना करना छोड़ देते हैं, और आप बस रोज का छोटा काम करने पर ध्यान देने लगते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि जो आज दिखाई नहीं दे रहा, वही कल आपकी पूरी कहानी लिखने वाला है। अब अगर हम ये समझना चाहते हैं कि आदतें हमें इतनी आसानी से कैसे चला लेती हैं, तो हमें दिमाग के उस छुपे हुए रास्ते में उतरना होगा जहां हर दिन एक ही चक्र बिना रुके घूमता रहता है। एक ऐसा चक्र जिसे हम जीते तो हैं, लेकिन पहचानते नहीं। एटॉमिक हैबिट्स बताती है कि हर आदत 4 हिस्सों से बनती है।
संकेत, चाहत, प्रतिक्रिया और इनाम, और यही चारों मिलकर हमारे व्यवहार को ऑटोमेटिक बना देते हैं। सबसे पहले संकेत आता है, कभी बाहर से जैसे मोबाइल की हल्की सी आवाज, नोटिफिकेशन की चमक या कमरे में फैली हुई आलस भरी खामोशी, और कभी अंदर से जैसे थकान, बेचैनी या अकेलापन। फिर इस संकेत से एक चाहत जन्म लेती है, आराम की चाहत, ध्यान भटकाने की चाहत या उस खालीपन को भरने की चाहत, और यही चाहत हमें प्रतिक्रिया की तरफ धकेलती है। हम मोबाइल उठा लेते हैं, काम टाल देते हैं या खुद को किसी आसान सुख में झोंक देते हैं। इसके बाद आता है इनाम, वो छोटा सा सुख, वो क्षणिक राहत जिसे दिमाग बहुत ध्यान से नोट कर लेता है और अगली बार उसी संकेत पर वही रास्ता सुझा देता है, बिना आपसे पूछे, बिना बहस किए। यहीं से आदत बन जाती है, क्योंकि दिमाग को दोबारा सोचने में ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती। उसे वही पुराना जाना पहचाना रास्ता आसान लगता है। एटॉमिक हैबिट्स हमें यह सिखाती है कि आदत बदलने के लिए खुद से लड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि इस चक्र को समझने और मोड़ने की जरूरत है। संकेत को साफ और सही बनाओ, चाहत को सकारात्मक दिशा दो, प्रतिक्रिया को इतना आसान बना दो कि बहाना बनाने की जरूरत न पड़े, और इनाम को इतना महसूस होने लायक बनाओ कि दिमाग उसे याद रखे। जब आप ऐसा करते हो, तब बदलाव जोर जबरदस्ती से नहीं आता, वो चुपचाप आता है, ठीक वैसे ही जैसे गलत आदतें आई थीं। और यही कारण है कि जो इंसान इस चक्र को समझ लेता है, उसे हर दिन खुद से जंग नहीं लड़नी पड़ती। वो बस अपने दिमाग को सही रास्ता दिखा देता है और फिर दिमाग उसी रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। अब यहाँ एक कड़वी सच्चाई सामने आती है, जिसे ज्यादातर लोग स्वीकार नहीं करना चाहते। हम उतने मजबूत नहीं होते जितना हम खुद को समझते हैं, और हमारी आदतें हमारे चरित्र से ज्यादा हमारे माहौल से तय होती हैं। एटॉमिक हैबिट्स साफ कहती है कि अगर किसी इंसान को बार बार गलत आदत की तरफ खींचा जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। इसका मतलब ये है कि उसका माहौल उस आदत के पक्ष में बना हुआ है। सोचिए, अगर मोबाइल हर समय आपकी जेब में है, स्क्रीन हर पल चमक रही है, तो ध्यान भटकना लगभग तय है। और अगर जंक फूड हर बार आंखों के सामने रखा है, तो इच्छा शक्ति कितनी भी हो, एक दिन टूट ही जाएगी। इंसान अक्सर खुद को दोष देता है, लेकिन असल में उसे अपने आसपास के सिस्टम को देखना चाहिए। एटॉमिक हैबिट्स यही समझाती है कि सही आदतों को दिखने वाला बनाओ और गलत आदतों को छुपा दो, क्योंकि जो चीज बार बार आंखों के सामने आती है, दिमाग उसी को चुनता है। जब किताब तकिए के पास रखी होती है तो पढ़ना आसान लगता है, और जब मोबाइल दूसरे कमरे में होता है तो स्क्रॉल करना मुश्किल हो जाता है। ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ रास्ता बदलना है। जैसे ही आप अपने माहौल को इस तरह डिजाइन कर देते हो कि सही आदतें अपने आप सामने आईं और गलत आदतों तक पहुंचना थोड़ा कठिन हो जाए, तब आपको खुद को रोज समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। तब बदलाव बिना शोर के होने लगता है। और यही कारण है कि लंबे समय तक वही इंसान जीतता है जो अपने आप को नहीं, बल्कि अपने आसपास को समझदारी से बदलता है। क्योंकि जब माहौल सही हो तो सही आदतें खुद चलने लगती हैं, और इंसान को बस इतना करना होता है कि वो उस रास्ते पर बना रहे। अब बात उस जड़ तक पहुंचती है जहां से हर आदत जन्म लेती है, और वह जड़ है आपकी पहचान। क्योंकि इंसान वही काम बार बार करता है जो वह खुद को मानता है। अगर आप खुद को अंदर ही अंदर ये मान चुके हैं कि मैं आलसी हूं, मुझसे ज्यादा नहीं होता, या मैं ऐसा ही हूं, तो आपकी आदतें उसी पहचान का सबूत इकट्ठा करने लगती हैं, और हर टाल मटोल, हर अधूरा काम, हर छोड़ी हुई कोशिश उस झूठी पहचान को और मजबूत कर देती है। एटॉमिक हैबिट्स यहां एक गहरी बात कहती है, आदतें लक्ष्य नहीं, पहचान को फॉलो करती हैं। अगर आप कहते हैं कि मुझे पढ़ना चाहिए, तो यह बोझ लगता है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं पढ़ने वाला इंसान हूं, तो वही काम स्वाभाविक लगने लगता है। क्योंकि अब आप कोई काम नहीं कर रहे, आप अपनी पहचान निभा रहे हैं। इसी तरह जब आप कहते हैं मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो मन भागता है, लेकिन जब आप कहते हैं मैं वो इंसान हूं जो अपनी सेहत का ख्याल रखता है, तो वही काम आपकी कहानी का हिस्सा बन जाता है। दिमाग हर दिन सबूत ढूंढता है कि आप जो खुद को मानते हैं वह सच है, और हर छोटी आदत उस सबूत को जोड़ देती है। इसलिए एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि अगर आपको अपनी आदतें बदलनी हैं, तो पहले अपने बारे में कही जाने वाली अंदरूनी कहानी बदलो। क्योंकि जैसे जैसे आप खुद को अलग इंसान मानना शुरू करते हो, वैसे वैसे आपकी आदतें भी बिना जोर लगाए बदलने लगती हैं। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हो तो समझ में आता है कि आपने खुद को बदला नहीं,
आपने बस खुद को अलग तरह से मानना शुरू कर दिया था। अब यहाँ एक और भ्रम टूटता है जो ज्यादातर लोग पाल कर रखते हैं, और वह यह है कि जिंदगी लक्ष्य पूरे करने से बदलती है, जबकि सच यह है कि जिंदगी सिस्टम से बदलती है। लक्ष्य आपको एक पल की खुशी देता है, लेकिन सिस्टम आपको रोज की दिशा देता है। सोचिए, अगर कोई इंसान परीक्षा पास कर लेता है तो खुशी होती है, लेकिन अगर उसकी पढ़ने की आदत नहीं बदली तो अगली परीक्षा फिर वही डर लाएगी। एटॉमिक हैबिट्स कहती है कि विजेता और हारने वाले अक्सर एक जैसे लक्ष्य रखते हैं। फर्क बस इतना होता है कि एक के पास रोज निभाने वाला सिस्टम होता है और दूसरे के पास सिर्फ उम्मीद। लक्ष्य भविष्य में टिके होते हैं, लेकिन सिस्टम वर्तमान में जिए जाते हैं। जब आप कहते हैं मुझे 10 किलो वजन कम करना है, तो दिमाग दबाव महसूस करता है, लेकिन जब आप कहते हैं मैं रोज चलने वाला इंसान हूं, तो दिमाग राहत महसूस करता है, क्योंकि उसे आज का काम साफ दिखाई देता है। सिस्टम का मतलब है छोटे छोटे नियम, छोटे छोटे ढांचे जो आपको रोज सही काम करने में मदद करते हैं, भले ही मन न हो। और यही कारण है कि जो इंसान सिस्टम बनाता है उसे रोज खुद को मोटिवेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि सिस्टम उसे सही दिशा में धकेलता रहता है। समय के साथ वही सिस्टम नतीजे पैदा करता है, और नतीजे देखकर लोग कहते हैं कि यह तो अचानक सफल हो गया, जबकि असल में वह इंसान रोज रोज चुपचाप अपने सिस्टम को जी रहा होता है। एटॉमिक हैबिट्स हमें यही याद दिलाती है कि अगर आप लक्ष्य पर ही टिके रहोगे तो हर बार अधूरे लगोगे, लेकिन अगर सिस्टम पर टिक जाओगे तो नतीजे अपने आप आपके पीछे पीछे आने लगेंगे। अब यहाँ जिंदगी का वो मोड़ आता है जहाँ ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि आदतों का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। उसमें गिरना तय है, फिसलना तय है, और कई बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ बेकार जा रहा है। एटॉमिक हैबिट्स हमें यहीं पर एक बहुत सच्ची बात बताती है। आदतें गलती से नहीं टूटती, आदतें छोड़ देने से टूटती हैं। एक दिन अगर आप नहीं पढ़ पाए, एक दिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाए, एक दिन अगर आप अपने सिस्टम से बाहर निकल गए, तो इसका मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो गया। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप इंसान हैं। असली खतरा वहां नहीं होता जहां एक दिन छूट जाता है। असली खतरा वहां होता है जहां आप ये मान लेते हैं कि अब तो टूट ही गया, अब क्या फायदा। इसी वजह से एटॉमिक हैबिट्स का एक सरल लेकिन ताकतवर नियम है, कभी 2 बार लगातार मत छोड़ो। एक दिन छूट जाए तो अगला दिन पकड़ लो, क्योंकि कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है बार बार वापस लौट आना। जिंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो यह समझ लेते हैं कि रास्ते में गिरना असफलता नहीं है, बल्कि उठने से मना कर देना असफलता है। जब आप यह सोच बदल लेते हैं तो आदतें बोझ नहीं रहती, वो एक यात्रा बन जाती हैं, और आप हर दिन बस इतना करने की कोशिश करते हैं कि आज उस रास्ते पर वापस लौट आऊं, चाहे कदम छोटा ही क्यों ना हो। और यही छोटा सा लौट आना समय के साथ आपको उन लोगों से अलग कर देता है जो पहली ठोकर में ही रुक जाते हैं। अब जरा समय की भूमिका को समझिए, क्योंकि आदतें समय के साथ मिलकर ही अपना असली जादू दिखाती हैं। एटॉमिक हैबिट्स कहती है कि इंसान अक्सर यह सोचकर निराश हो जाता है कि वह मेहनत कर रहा है लेकिन नतीजे नहीं दिख रहे, और यहीं पर वह सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। वह समय से पहले हार मान लेता है। सच यह है कि आदतें हमेशा पहले मेहनत लेती हैं और बाद में नतीजे देती हैं, और इस बीच का जो खालीपन होता है वही ज्यादातर लोगों को तोड़ देता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई किसान बीज बोकर अगले दिन खेत देखने जाए और कहे कि कुछ उगा ही नहीं, जबकि असल में जड़ें जमीन के नीचे चुपचाप मजबूत हो रही होती हैं। हर दिन का छोटा सा सही काम, हर दिन का छोटा सा अनुशासन समय के साथ मिलकर कंपाउंड इफेक्ट बनाता है, जहां परिणाम जोड़ की तरह नहीं बल्कि ब्याज की तरह बढ़ते हैं। शुरुआत में बदलाव लगभग दिखाई नहीं देता, लेकिन एक मोड़ के बाद वही बदलाव तेजी से बढ़ने लगता है, और लोग कहते हैं कि यह तो अचानक बदल गया, जबकि सच्चाई यह होती है कि बदलाव बहुत पहले से तैयार हो रहा था। जब आप ये समझ लेते हैं, तब आप तुलना करना छोड़ देते हैं, आप जल्दबाजी छोड़ देते हैं, और आप बस अपने आज के छोटे काम पर ध्यान देने लगते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि समय आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ काम कर रहा है। और यही धैर्य, यही भरोसा आदतों को एक साधारण कोशिश से उठाकर जिंदगी बदलने वाली ताकत बना देता है। अब कहानी उस जगह पहुंचती है जहां आदतें किसी तकनीक से ज्यादा एक वादा बन जाती हैं। वादा जो आप रोज अपने आप से करते हैं और अक्सर सबसे पहले तोड़ भी देते हैं।
हम दूसरों से किए वादों को निभाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वहां जवाबदेही होती है, लोग होते हैं, शर्म होती है। लेकिन अपने आप से किया वादा हमें हल्का लगता है, इसलिए हम उसे कल पर छोड़ देते हैं। एटॉमिक हैबिट्स यहां हमें यह याद दिलाती है कि जिंदगी में सबसे कीमती भरोसा वही होता है जो आप खुद पर करते हैं। क्योंकि हर बार जब आप अपने आप से किया छोटा सा वादा निभाते हैं, चाहे वो 10 मिनट पढ़ना हो, 5 मिनट चलना हो या बस समय पर सो जाना हो, तो आप अपने अंदर यह संदेश भेजते हैं कि मुझ पर भरोसा किया जा सकता है। और हर बार जब आप वही वादा तोड़ते हैं, तो आप अपने ही विश्वास को थोड़ा सा कमजोर कर देते हैं। आदतें इसी भरोसे से बनती और टूटती हैं। बड़ी शुरुआत की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है उन छोटे वादों की जिन्हें निभाना आसान हो और जिनसे भागना मुश्किल। एटॉमिक हैबिट्स कहती है कि आदत इतनी छोटी रखो कि उसे छोड़ना शर्मनाक लगे, इतनी छोटी कि कोई बहाना काम ना आए। क्योंकि जब आप रोज उस छोटे वादे को निभाते हो, तो समय के साथ वही छोटा वादा बड़ा अनुशासन बन जाता है। और धीरे धीरे आप महसूस करते हो कि आप अब काम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि करना चाहिए, बल्कि इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप वही इंसान बन चुके हो जो ऐसा करता है। यहीं पर आदत बोझ नहीं रहती, वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है और जिंदगी बिना जोर लगाए सही दिशा में सरकने लगती है। और अब जब आप इस पूरी यात्रा को पीछे मुड़कर देखते हैं, तो एक बात साफ दिखाई देती है। जिंदगी कभी एक दिन में नहीं बदलती, वो हर दिन थोड़ी सी बदलती है, इतनी धीरे कि हमें महसूस भी नहीं होता। एटॉमिक हैबिट्स हमें किसी जादू की कहानी नहीं सुनाती, वो हमें आईना दिखाती है जिसमें हम अपनी रोज की सच्चाई देख सकते हैं। हमारे चुनाव, हमारी आदतें और उनसे बनती हमारी पहचान। बड़े फैसले प्रेरणा देते हैं, लेकिन वही जिंदगी नहीं बनाते। जिंदगी बनती है उन पलों से जब कोई नहीं देख रहा होता, जब कोई तारीफ नहीं मिलती, जब बस आप और आपका छोटा सा सही काम होता है। यही वो पल हैं जहां इंसान या तो अपने भविष्य को मजबूत करता है या चुपचाप कमजोर। जब आप ये समझ लेते हैं कि समय आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपका साझेदार है और आदतें उस साझेदारी की भाषा हैं, तब आप जल्दबाजी छोड़ देते हैं, तुलना छोड़ देते हैं और बस हर दिन इतना करने पर ध्यान देते हैं कि आज कल से थोड़ा बेहतर हो। एक दिन आप अचानक नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि आपकी जिंदगी किसी बड़े मोड़ से नहीं बदली थी, वो बदली थी उन छोटे छोटे पलों से जहां आपने हार मानने की बजाय आगे बढ़ना चुना था। और यही एटॉमिक हैबिट्स का सबसे गहरा सच है कि इंसान अपनी किस्मत एक साथ नहीं लिखता, वो उसे हर दिन एक छोटी आदत से लिखता है। और जब ये कहानी पूरी होती है, तो असल में ये खत्म नहीं होती, क्योंकि अब आगे जो भी आप बनेंगे वो इन्हीं आदतों का परिणाम होगा। अगर ये कहानी आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें।